हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया जो कि बसंत हिंदी जो एनसीईआरटी का है क्लास 6 का, उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सारा सॉल्यूशन जितना भी प्रश्न अभ्यास में है सारा वन बाय वन सारा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रश्न नंबर 1 में है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो इसका हमें उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको इसमें चित्र बनाना, तो आप कैसा भी कुछ भी चित्र बना सकते हो जो भी आपको इस कविता के पढ़कर आपको कुछ लगता है, मतलब जैसा आपको इस चिड़िया के बारे में लगता है। तो आप जैसे कि कुछ मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कैसा बना सकते हो। तो आप वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया बना सकते हो। आप चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, उसका आप चित्र बना सकते हो। वह बहता नदी का पानी पीती है, इसका बना सकते हो। चिड़िया का आकार छोटा है, इसका भी आप चित्र बना सकते हो। और उसे आज़ादी बहुत पसंद है। और प्रश्न संख्या 2 में है दोस्तों, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। तो आपको इसमें बोला गया है कि अगर आपको कुछ और देना चाहते हो तो आप क्या देना चाहोगे। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या पश्चिमी चिड़िया हो, इसका शीर्षक हम लोग दे सकते हैं। और प्रश्न संख्या 3 में है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है दोस्तों। और प्रश्न संख्या 4 में है, आशय स्पष्ट करो। तो क में है, रंग उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका हम लोग लिखेंगे उत्तर, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। इसका उत्तर हो गया आशय। और ख में है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो इसका आशय हम लोग लिखेंगे दोस्तों, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबलबा भारी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। और इसमें है, अनुमान और कल्पना से प्रश्न संख्या 1 में है इसी चैप्टर का, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको बोल रहा है कि कौन सा चिड़िया, मतलब कौन सा वो, या बहुत चिड़िया बहुत तरह की होती है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा चिड़िया है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है, इसलिए यह नीलकंठ होगा। नीलकंठ भी बहुत छोटी होती है और यह नीला होती है दोस्तों, और उसका आवाज़ भी बहुत मीठा होता है। और प्रश्न संख्या 2 में है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखे कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते का चोंच लाल, शरीर हरा है। तो इसमें आपको इस तरह से लिखना है, तोता का चोंच लाल होता है, शरीर हरा होता है। तो इसमें आपको मैना दिया हुआ है, कौवा दिया हुआ, बत्तख दिया हुआ, कबूतर दिया हुआ। तो इसमें हम लोग उत्तर लिखेंगे, मैना का हो जाएगा, मैना के पंख भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं, उसकी टांगे हल्की लाल होती है दोस्तों। और कौवा का पूरा शरीर काला होता है, जैसा कि आप देखे ही होंगे क्रो यानी कौवा को। और बत्तख बत्तख सफ़ेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, आपने बत्तख देखा ही होगा। और कबूतर कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, उसकी टांगे लाल होती है।
प्रश्न संख्या 3 में है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हो अपनी कल्पना से कुछ नए बंद जोड़ो। जिसमें आपको अब खुद से मतलब नया पंक्ति जोड़ना है, तो इसमें आप जैसे कि लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ। तो आप जैसे कि लिख सकते हो, वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसेर उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। और प्रश्न संख्या 4 में है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उस चीज़ों से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसे ही कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखना। तो इसमें उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता है, आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। तो एक और आप लिख सकते हो, वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं ही हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। और इसमें इसी चैप्टर का भाषा की बात में से प्रश्न संख्या 1 में है, पंखों वाली चिड़िया, नीली पंखों वाली चिड़िया। तो इसमें दिया हुआ है, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो इसमें आपको इस तरह से यहाँ लिखा हुआ जैसा कि यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रही है। सब चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। रेखांकित शब्द विशेषण और चिड़िया दराज विशेष से हैं। यहाँ बाला वाले जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ दिया हुआ था ऊपरी वाला दराज, तो यहाँ लिखा है हम लोग भरे सबसे ऊपरी वाला दराज। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ मोरों वाला, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। इसमें हम लोग भर सकते हैं सुनहरे मोरों वाला बाग, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड में हम लोग भरेंगे हरे भरे पेड़ों वाला बाग, पीली फूलों वाली क्यारी, महात्मा गांधी स्कूल वाला, अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूंछों वाला आदमी। प्रश्न संख्या 2 में है, वह चिड़िया खालिस्तान जुड़ के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है, वह चिड़िया खालिस्तान रेस उड़ेड़ कर खा लेती है। कभी इसमें दिया हुआ कविता की इन पंक्तियों में छोटे छाप वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छाटे। तो इसमें है पहला, सोनाली जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूसने लगी। तो इसका हम लोग लिखेंगे, इसमें हम क्रिया विशेषण हो जाएगा जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो यहाँ हो जाएगा लुढ़कती। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे। और कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, तो ये हो जाएगा धप से। और टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो यहाँ हो जाएगा फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो यहाँ हो जाएगा सहम कर। और आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो यहाँ हो जाएगा अचानक। और दोस्तों इस वीडियो में हमने सारा क्लास 6 का बसंत जो बुक चलता है हिंदी का, उसका पाठ संख्या 1 का जो है वह चिड़िया जो, उसका हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको आगे का चैप्टर कभी जानना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहे।